हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न मेडिसिन विद अंकुश। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। हमने इस वीडियो में कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस बनाए हैं। आप आगे जाके इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हमने किया है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, infection and inflammation of the pancreatic parenchyma or inflammation of exocrine and endocrine part of pancreas and peripancreatic fat। इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी में मेटाबॉलिक कॉज है अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिक पेशेंट में सबसे ज़्यादा पैंक्रियास को हानि पहुंचती है। जेनेटिक कॉज मैकेनिकल गॉलस्टोन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और इस्कीमिया टू द पैंक्रियास जिसकी कोएगुलोपैथी की हिस्ट्री होगी, उसमें भी पैंक्रियास को इन्फ्लेमेशन हो सकता है। पैथोलॉजी देखते हैं। पैथोलॉजी में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ड्रग बाय गॉलस्टोन। हम आपको लास्ट में एक पेज पर एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसा गॉलस्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वो बता देंगे। दूसरा देखिए, डायरेक्ट इंजुरी टू द पैंक्रियास बाय इस्कीमिया, अल्कोहल एंड ड्रग्स। कोई ड्रग्स है DPP-4 इनहिबिटर्स और सल्फा ड्रग्स है, उसकी वजह से भी पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में पेशेंट जाता है। इस्कीमिया टू द पैंक्रियास। ठीक है, चलो साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ जाते हैं। पेशेंट को कांस्टेंट एब्डोमिनल पेन होता है। पेन बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट में। पेन रेडिएट्स टू अपर बैक एंड टू द लेफ्ट शोल्डर। बैक साइड में पेन का रेडिएशन होना और लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाना, ये एक तो एक साइन हो सकता है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का, जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट है। उसमें नौशिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया और फीवर, माइल्ड फीवर भी हो सकता है। पेन रिलीफ बाय द सीटिंग एंड ट्रंक फ्लेक्स्ड एंड नी ड्रॉन अप। पेशेंट जब अपने दोनों घुटने पेट की तरफ लेता है और वैसी सीटिंग पोजीशन में बैठता है तो उसको पेन में राहत मिलती है, तो ये भी एक साइन हो सकता है पैंक्रियाटाइटिस का, जो कि हम जान सकते हैं कि ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है। और हम अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन हमें मिल सकता है। आइए इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज, MRCP, CT स्कैन। देखो, सीरम अमाइलेज और लाइपेज जो है वो पैंक्रियाटाइटिस में 2 या 3 गुना ज़्यादा बढ़ते हैं, रिस्क रेट होते हैं, क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस में पेशेंट चला जाता है इसलिए। MRCP और CT स्कैन। MRCP मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस ऑफ कोलेंजियोपैंक्रियाटोग्राफी, और CT स्कैन। CT स्कैन में पता चल जाता है कि कितने % हमारा पैंक्रियास डैमेज हो चुका है ऐसा। ठीक है, ट्रीटमेंट में देखते हैं। सेवियर केसेस, सेवियर पैंक्रियाटाइटिस हुई तो पेशेंट को कम्प्लीटली NBM रखना पड़ता है, नील बाय माउथ। उसके बाद नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, RT डालनी पड़ती है, राइल्स ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता है। राइल्स ट्यूब का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि फ्लूइड जो है वो एब्डोमेन में एक्यूमुलेट हो जाता है। वो एक्यूमुलेट इसलिए हो जाता है कि उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, इसलिए। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मेडिसिन क्या क्या देते हैं उसको। एनाल्जेसिक, पेन किलर्स में ट्रामाडोल 2 ml 100 ml NS में IV स्टैट स्लोली आप दे सकते हैं। नौशिया नहीं होगा पहले, इसलिए ट्रामाडोल देने से पहले आप एमसेट और ऑन्डेनसेट्रॉन उसे दे सकते हैं। ट्रामाडोल का यूज़ कम से कम करना चाहिए। इंजेक्शन बस्कोपैन 2 ml 100 ml NS में IV स्टैट स्लोली दे सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का पेन कम होना चाहिए। एंटीस्पास्मोटिक में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंजेक्शन एनास्पास 2 ml इंट्रामस्कुलरली स्टैट दे सकते हैं। कैमेलोफिन और डाइक्लोफिनान इसका कंटेंट है। ठीक है, यहाँ दिया है एंटीमेटिक एमसेट ऑन्डेनसेट्रॉन 4 mg IV स्टैट दे सकते हैं, जो कि 2 ml में आता है। फ्लूइड दे सकते हैं आप, रिंगर लैक्टेट, RL दे सकते हैं, DNS दे सकते हैं, NS दे सकते हैं। DNS का इस्तेमाल तभी करें जब पेशेंट शुगर का नहीं हो, डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं हो, तो अब आप DNS का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले पैंक्रियाटाइटिस में तो आप रैंडम BCL कर लीजिएगा, क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस है तो हमारा जो है इंसुलिन जो है वो प्रॉपर सीक्रेट नहीं होगा, तो फिर BSL ब्लड शुगर लेवल आपको राइज होते देख सकते हैं। उसके बाद इंजेक्शन ऑक्ट्रियोटाइड 2 ml 100 ml NS में IV BD दे सकते हैं। ऑक्ट्रियोटाइड ये जो है पैंक्रियास और लिवर के मरीजों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये जो है इन्फ्लामेशन को कम करता है, पैंक्रियास के इन्फ्लामेशन को कम करता है। एंटीकोएगुलेंट इंजेक्शन
लोमो 0.4 ml सबक्यूटेनियस ओडी। लोमो का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि इस्कीमिया टू द पैंक्रियास, पैंक्रियास का इस्कीमिक कंडीशन हो और इस्कीमिक कॉज अगर हो तो हम लोमो दे सकते हैं। पीटी आईएनआर करके वगैरह और लिपिड प्रोफाइल के हिसाब से हम लोमो दे सकते हैं पेशेंट को। और आगे दिया है फॉलो द ट्रीटमेंट रिगार्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंडिंग्स। आगे की जो फाइंडिंग्स है मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो फाइंडिंग्स मिलेगी उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना है। और इंडिकेशन टू द सर्जरी, सर्जरी कब करना है? सर्जरी पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस होगी, पैंक्रियास का इस्कीमिया का बाद जो नेक्रोसिस जो पोज स्टेज आता है तभी हम सर्जरी का इंडिकेशन दे सकते हैं। 80% उसमें डैमेज हुई तब। अपसेस है, पैंक्रियाटिक अपसेस है, उसमें भी सर्जरी का इंडिकेशन है। और गॉलस्टोन, कॉलेसिस्टेक्टोमी हम कर सकते हैं अगर गॉलस्टोन ये कॉज हुआ तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का। तो फिर ये थी हमारी 5 मार्क्स की नोट्स। तो आप इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम कुछ सेकंड्स इसको ऐसे रखते हैं। आइए अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये जो है गॉल ब्लैडर, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये जो है कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं आगे जाके, और ये जो है कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये जो है असिनार सेल्स है, मतलब ये पैंक्रियाटिक डक्ट, इससे होकर ज़ाइमोजोन्स और जो भी पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है, पैंक्रियाटिक जूस, बाइकार्बोनेट, ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन जो है वो यहाँ से होकर हमारे डाइजेशन के लिए और इंसुलिन वगैरह को सिक्रेट करके, मतलब वैसे तो इंसुलिन एंडोक्राइन हार्मोन है तो डायरेक्टली सिक्रेटेड टू द ब्लड होता है। और ये मतलब पैंक्रियाटिक डक्ट से हमारे कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट में आकर ड्यूडेनम में जाते हैं। तो हम अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको बताते हैं और ये कॉजेस के हिसाब से बता रही है। अगर गॉलस्टोन हुआ, यहाँ पे अगर गॉलस्टोन हुआ तो वो आगे जाके इधर कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट तक आ सकता है और आगे जाके वो इस पोजीशन पर एक्यूमुलेट हुआ तो आगे जाके इसका जो सिक्रेशन है, मतलब ज़ाइमोजन्स है, जो अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, ये जो ज़ाइमोजन्स हम बोलते हैं वो पैंक्रियाटिक जूस वगैरह इधर मतलब आगे पास नहीं होगा तो फिर वो स्वेलिंग बैक साइड में इधर स्वेलिंग सूजन आएगा, मतलब पैंक्रियास का इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। एओर्टा हमने निकाला है, ठीक है। एओर्टा से होकर ये जो है हमारे पैंक्रियाटिक आर्टरी यहाँ से आ रही है और ये जो है वो हमने ब्लड क्लॉट बनाया है जो कि हमारे पैंक्रियाटिक को इस्केमिया, पैंक्रियास को इस्केमिया, उसके वजह से इस्केमिया हो रहा है, ठीक है। तो इस्केमिया भी उसका एक कॉज है पैंक्रियाटाइटिस का, और इसके लिए हमने इंजेक्शन लोमो, लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन 0.4 सबक्यूटेनियस ओडी इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो फिर आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक्सोक्राइन पोर्शन, मतलब ये जो एक्सोक्राइन पोर्शन है असिनर सेल्स, तो इसका इन्फ्लामेशन भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसके इन्फेक्शन की वजह से भी पैंक्रियास का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। तो आप इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। बेल आइकन जरूर दबाना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को ताकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए ला सकें। थैंक यू वेरी मच।